भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। 11 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। 12वें का आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पीछे 11वां अध्याय अंत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे हेतु संपूर्ण कर्तव्य करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, वो अनंत भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने मानवीय मन का एक गहरा पहलू सामने रखा था और समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित वही हो सकता है जो जीवन की समग्रता का अवलोकन कर चुका है, जो इस जीवन के अंतर संबंधित रूप को जान चुका है, देख चुका है, उसको जी रहा है। वही वैर भाव को हटाएगा। वैर भाव को हटाने का अभिप्राय क्या है? प्रतिरोध को हटाना। और जब हम 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हमको कई बिंदुओं को बड़ा स्पष्ट देख लेना चाहिए कि एक तो श्री कृष्ण ने सम्मोहन का प्रयोग भी कर लिया। अर्जुन ने गहरी ट्रांस की अवस्था में उसके भीतर जो कुछ चल रहा था, जो वो देखना चाहता था, वो सब देख लिया। वो विश्व रूप, वो विराट रूप जिसकी परिकल्पना वो कर रहा था कि श्री कृष्ण शायद यही कह रहे हैं, उसने उसको देख लिया। लेकिन फिर भी वो अभी वहीं का वहीं खड़ा है। इससे हमको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो हम परिकल्पना करते हैं कि कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो जाए, हम कोई दर्शन कर लें, कुछ देख लें तो जीवन बदल जाएगा। कई लोग हैं आज के समय में भी, अतीत में भी रहे थे, आगे भी होते रहेंगे, जो यही कामना करते हैं कि एक बार प्रभु दर्शन दे दें, एक बार दर्शन हो जाए, एक बार कुछ आमना सामना, कुछ साक्षात्कार हो जाए तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन कहां बदलता है जीवन? आध्यात्मिक अनुभव आते हैं, चले जाते हैं। मन के पटल पर, मन के पर्दे पर फिल्में चल जाती हैं, पर्दा खाली रह जाता है और अपने अंतर मन के हॉल में हम उसी सन्नाटे में बैठे रहते हैं। हम फिर किसी दृश्य का इंतजार करते हैं, वो चला जाता है, फिर किसी दृश्य का इंतजार करते हैं। तो अनुभवों के पीछे भागता हुआ व्यक्ति ऐसी ही मरीचिकाओं के पीछे भाग रहा है, भागता चला जा रहा है। तो जो लोग अध्यात्म के जगत में यात्रा करते हैं और वो ये अवधारणा अपने भीतर लेकर चलते हैं कि कुछ मुझको विचित्र सा अनुभव घट जाए, दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाए, तो उनके लिए ये स्पष्टता है भगवद गीता के इस पड़ाव पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हम वही के वही हैं। ट्रांस की स्थिति में जो सुझाव दिए जाते हैं वो उस समय ही काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत और ज्यादा काम कर जाएंगे, लेकिन वो हमें आमूल चूल रूप से नहीं बदल देंगे। हमको जो बदलाव अपने भीतर लाना है वो हमें अपने भीतर ही लाना होगा। हमें स्वयं ही प्रकाशित होना होगा, कहीं और से वो प्रकाश आने वाला नहीं। अनुभवों से तो कम से कम बिल्कुल नहीं। अनुभवों की जो यात्रा है वो हमारे मन का ही एक खेल है और उससे हमको बहुत कुछ हासिल नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 11वें अध्याय का समापन
और 11वें अध्याय का सारा वर्णन एक गहरी अंतर्दृष्टि वाला मामला है, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम अगर अपनी मन की परिकल्पना से कुछ देख भी लेते हैं तो क्या बदलता है हमारे जीवन में कुछ? अर्जुन के भीतर तो नहीं बदला। हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाएं तो क्या होगा। आज तो हम दीवाने हुए जाते हैं इसी बात को लेकर कि बस काश ऐसा हो जाए। सारे भक्त उसी में तो लगे हुए हैं। वो उसके सामने खड़े हैं, सामने खड़े ही नहीं है, उन्होंने उसकी मन की परिकल्पनाओं को जीवंत कर दिया है, उसके मन के पर्दे पर एक फिल्म चला दी है और उसने उसका आनंद भी ले लिया है, फिर भी उसके अंदर बदलाव नहीं है। कोई बुद्ध, कोई गुरु, कोई कृष्ण हमारे सामने भी हो तो हम तब तक नहीं बदलते जब तक हम बदलने के लिए तैयार ना हो। बाहर से बदलाव हमें अपने उत्तरदायित्व से भागने की भी एक भावना है। गुरुओं को लोग इसी तरह से तो देखते हैं कि गुरु की शरण में गए और बस वही सब कुछ कर दे। हम कृष्ण की शरण में गए और कृष्ण ही सब कुछ कर दें। कृष्ण तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यहां पर। वो तो समझाए जा रहे हैं और समझना चाहिए जो वो समझ नहीं रहा है। हमको तो लगता है कि अगर इतना रसपूर्ण और इतना सुंदर अनुभव हमारे भीतर घट जाए तो शायद हम बड़े प्रभावित हो जाएं। मेरे पास भी कितने लोग आते हैं, जाते हैं, अनेक अनेक अनुभवों, अनुभूतियों के पहाड़ वो खड़े करते हैं, फिर वो पहाड़ रेत में बदल जाते हैं। साथ चलता टिकता वही है जिसके भीतर प्रेम होता है, बेशर्त प्रेम होता है। प्रेम ही हमको बांधता है, जोड़ता है, और प्रेम ही हमको विकसित करता है, प्रेम ही समझ देता है, और फिर प्रेम के पीछे पीछे सब कुछ चला आता है। शांति भी, प्रसन्नता भी, समस्वरता भी, वो सब चला आता। वो एक गुथा हुआ जाल है। लेकिन अनुभवों से कोई नहीं बदलता। अर्जुन भी नहीं बदला। तो 11वां अध्याय इस बात का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे मत भागो। ठहरो, इस क्षण में ठहरो और अपने आप को समझने का प्रयास करो। अब यूं तो बात समाप्त हो जानी चाहिए थी। गीता के कितने पड़ाव हैं जब लगता है कि बात समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती, नहीं हुई। इसीलिए फिर 12वां अध्याय शुरू हो गया। अर्जुन कहता है कि जो भक्त अनन्य प्रेम से पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आप सगुण परमेश्वर को भजता है, और दूसरा जो आप अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ भाव से भजता है, उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? अर्जुन वो बात ही नहीं कर रहा है जो करनी चाहिए। श्री कृष्ण उसको वर्तमान क्षण में धक्का दे रहे हैं। सामने युद्ध की परिस्थिति खड़ी है जो पुकार रही है। श्री कृष्ण इतना ही चाह रहे हैं कि इस वर्तमान के क्षण की पुकार को सुनो, युद्ध में उतरो, काल के प्रवाह में जीवन को बहने दो। वो प्रश्न पूछने के बजाय फिर कुछ और पूछ रहा है कि सगुण की तरफ जाऊं कि निर्गुण की तरफ जाऊं। अभी अभी आप बोल गए कि सगुण और निर्गुण और ये सारी जो आपने फिलॉसफी अभी रख दी है, उसमें क्या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ के पीछे लगा है। इस बात को भी ध्यान रखें। अर्जुन वो व्यक्ति नहीं है जो जीवन को उसकी समग्रता में और उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार कर ले। वो तथाता की स्थिति में नहीं है। वो हर परिस्थिति में श्रेष्ठ को पाना चाहता है।
और जो जीवन में श्रेष्ठ को पाना चाहेगा ही हर स्थिति में, उसको तो युद्ध में उतरना ही होगा। अगर हम श्रेष्ठ की आकांक्षा को विदा कर दें तो हम काफी हद तक जीवन के युद्ध को विदा कर सकते हैं। फिर जो आए रास्ते में उसको स्वीकार कर लीजिए। जितने भी प्राणी जगत के प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो श्रेष्ठ की कामना के साथ नहीं चलते हैं। वो तो बस चल रहे हैं, जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया उसी को अपना मुकद्दर समझ लिया, इस तरह से जीते हैं। लेकिन इंसान अपने मुकद्दर को लिखता है, बनाता है, गढ़ता है। ये संभावना भी उसी अस्तित्व ने, उसी स्रोत ने उसको दी है। भगवत गीता को जब हम समझें तो श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि को समझना ही आवश्यक नहीं है, अर्जुन को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि अर्जुन हर सामान्य व्यक्ति के मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसके मन को भी समझेंगे तो हमें सारी बातें बड़ी स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक यात्रा चल रही, ये कोई ऐसी धार्मिक गाने बजाने की यात्रा नहीं चल रही है। श्री कृष्ण उसको वर्तमान में लाना चाहते हैं, जो कि श्रेष्ठतम अवस्था है, और श्रेष्ठतम के साथ लाना चाहते हैं। अर्जुन वो मन है जो श्रेष्ठ की तरफ जाना चाहता है, जो कि हर अंतर्मन की कामना होती है हर व्यक्ति की, लेकिन वो अभी देख नहीं पा रहा है परिस्थिति को कि कहां पर वो टिके। तो उचित है, उसके प्रश्न बेमानी नहीं है, उसके प्रश्न पर कभी कभी खीज हो सकती, हंसी आ सकती है। कृष्ण क्यों उत्तर दिए जा रहे हैं उसके प्रश्नों का? इसीलिए उत्तर दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रश्न अभी वो बेकार नहीं पूछ रहा है। प्रश्नों में मानवीय मन की एक गति है, मानवीय मन का जो ढंग और ढांचा है वो उभर कर सामने आ रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण पूरी करुणा से चाहते हैं कि बात चलो हल हो जाए। बात गलत नहीं पूछ रहा। जिस दिन वो व्यर्थ का प्रश्न पूछेगा, श्री कृष्ण उत्तर देना बंद कर देंगे। व्यर्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे वो, लेकिन सार्थक है। तो वो पीछे भी देखें और अभी के प्रश्न में भी देखें, जो भी श्री कृष्ण कहेंगे वो हर चीज से यही चीज निकाल लेता है कि इसमें श्रेष्ठ क्या है। अच्छी बात है, इसमें बुराई थोड़ा ही है। और ऐसा अनुयायी, अनुगमन करने वाला होना ही क्यों चाहिए कि गुरुजी जो पकड़ा दें वो पकड़ ले। अर्जुन धाकड़ शिष्य है, ध्यान रखें। वो ढुलमुल थाली के बैंगन वाला शिष्य नहीं है, धाकड़ शिष्य है। वो श्रेष्ठ की तलाश में। नहीं तो श्री कृष्ण जो कह दें वो मान ले, कहते ठीक है चलो कह दिया आपने, जो कह दिया सो कह दिया। नहीं, वो बात कह जाएंगे, वो उसको अपने ढंग से, अपनी क्षमता अनुसार समझता है और फिर उसमें से उठाता है प्रश्न कि इसमें कुछ तो श्रेष्ठ होगा। तो एक्सप्लोर करना चाहता है कि हम श्रेष्ठ की तरफ जाएं। मनुष्य के जीवन में जो स्रोत से, अस्तित्व से संभावना उठती है, वो संभावना श्रेष्ठ की तरफ जाने की एक उपहार स्वरूप मिली संभावना है। किसी भी पशु पक्षी को वो नहीं मिली, इसीलिए वो जैसे हैं वैसे हैं, यांत्रिक है। उनका डिजाइन जैसा है वैसा है, वो उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन मनुष्य निरंतर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ चला जाएगा। हम पीछे जाएं और आज देखें मनुष्य को कितना अतिक्रमण कर गया है, और दिन प्रतिदिन व्यक्ति अतिक्रमण करता चला जाता है अपनी सीमाओं का, श्रेष्ठ की तलाश में। और श्रेष्ठ की तलाश
उसके अंतर्मन को सक्रिय करता है, उसके संभावनाओं के जगत को मथता है, उसमें एक हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण के समय देखो, रथ पर बैठे, घोड़े की लगाम पकड़े हुए वो ज्ञान दे रहे हैं। आज हम तकनीक के किस मुकाम पर खड़े हैं? आज हम लाइव आमने सामने हैं। अभी कल को टेक्नोलॉजी आ ही गई है, बस अभी जन सामान्य को उपलब्ध नहीं है, जब हम होलोग्राफिक 3D आमने सामने हो जाएंगे। अभी तो हम एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर तो हम ऐसा सजीव जैसा करीब करीब देख पाएंगे। कितना अंतर पड़ जाएगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की तरफ यात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो अर्जुन का प्रश्न बेमानी नहीं है, उस प्रश्न में भी एक व्यवस्था है और एक धार है, लेकिन उस प्रश्न में जो कमी है वो ये है कि वो वर्तमान में टिक नहीं रहा है। श्री कृष्ण तो कई बार लैंडिंग करा देते हैं, जिस प्लेन में उसको लेकर वो उड़ रहे हैं चेतना के आकाश में, वो कई बार लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं कि बस बस आ गया मुकाम। वो कहते हैं नहीं, इससे और बढ़िया लैंडिंग हो सकती है क्या? तो श्री कृष्ण की करुणा है, देखिए, वो चाहे तो उतार दे प्लेन, कहते ठीक है उतार दिया, अब जो करना है यहीं करो। कहते चलो फिर उड़ा देते हैं, फिर देखते हैं कुछ और नया माहौल, नया वातावरण, नई चीज देखते हैं। तो इस 12वें अध्याय को पारंपरिक रूप से भक्ति का अध्याय कहा गया है, भक्ति योग कहा गया है, लेकिन हम इसको बहुत ही सर्वांगीण रूप से टोटलिटी में देखेंगे। अर्जुन ने प्रश्न उठाया है कि सगुण परमेश्वर को भजता है जो, और दूसरा जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ भाव से भजता है, इन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योग्यवेत्ता कौन है, श्रेष्ठ कौन है? यहीं पर अर्जुन एक चूक करता है कि वो सगुण और निर्गुण को बांट कर देखता है। श्री कृष्ण उसको अखंडित रूप में दिखाना चाहते हैं चीज को, और वो साकार और निराकार को बांट कर देखता है। आध्यात्म जगत में भी यही परंपरा चलती है, सगुणवादी निर्गुणवादी। निर्गुण निराकार क्या है? संभावनाओं की पृष्ठभूमि, अनमैनिफेस्टेड सोर्स। सगुण क्या है? संभावनाओं की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेड सोर्स। दोनों एक ही हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। सारी अभिव्यक्तियां एक दिन स्रोत में तिरोहित हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, और उस स्रोत से ही सारी अभिव्यक्तियां उठेंगी। तो जिसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं, वो सारे गुणों और सारे आकारों की संभावना की पृष्ठभूमि है। अलग नहीं है दोनों। मन लेकिन चाहता है कि हम उसको अलग बांट लें। बांटने की स्थिति में लोगों ने क्या गड़बड़ करी है? एक सगुण संप्रदाय बन गया, एक निर्गुण संप्रदाय बन गया। सगुण वाले मूर्ति पूजा में उतर गए। वो कहते हैं हम तो सगुण रूप की पूजा करते हैं, हम निर्गुण निराकार की पूजा थोड़े करते हैं। और श्री कृष्ण ने जो बात कही वो बड़ी बारीक थी कि हमेशा रहेगा तो अभिव्यक्त रूप ही, और अभिव्यक्ति के पीछे अनभिव्यक्ति रहेगा। दोनों अलग कहाँ होंगे? पदार्थ और चैतन्य, आकार और निराकार साथ में ही है। एक घड़ा सामने रखा है तो घड़े में आकाश भी है और घड़ा भी है। ये जो रिक्तता है, जो आकाश है, जो स्पेशियसनेस है, ये तो हमेशा रहेगी। अनंत संभावनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में वो तो कहीं जाएगी नहीं।
लेकिन सगुण से बड़ा सीधा और स्थूल अर्थ लोगों को लगता है कि जो रूप हमें दिखाई दे रहा है परमात्मा का रूप, तो उन्होंने परमात्मा को जब एक एंटिटी की तरह देखा तो उन्होंने माना कि एक एंटिटी जो दिखती नहीं और एक एंटिटी जो दिखती है, तो इन दोनों में कितने झगड़े खड़े हो गए। जैसे जो इस्लामिक दर्शन वाले लोग हैं, उन्होंने उस परमात्मा की एंटिटी को निराकार रखा, लेकिन वो निराकार नहीं समझ पाए, वो आकारों के विरुद्ध में खड़े हो गए। उसका चित्र नहीं बना सकते, उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, उसका ये नहीं कर सकते, उसका वो नहीं कर सकते। और अगर कोई मूर्ति बनाएगा, चित्र बनाएगा, तो उसको हम तोड़ेंगे, फाड़ेंगे, जलाएंगे, ये इधर चले गए। वो कितनी भी श्रेष्ठ बात कही जाए, अगर वो मूर्ख लोगों के हाथों में पड़ जाए तो मूर्खतापूर्ण विस्तार ही होता है। कई बार ये भी संदेह होता है कि कई लोगों ने कुछ अच्छी बातें कहीं से समझी और कह दी, संभवतः उन्होंने शायद पूरी नहीं समझी, या पूरी समझी तो पूरी समझा नहीं पाई, और समझाई तो समझने वाले नहीं समझ पाए। बहुत सारी अड़चनें हो सकती हैं। तो ये निर्गुण और निराकार और सगुण और साकार में कितना युद्ध चलता रहा है। सगुण साकार वालों मूर्तियां बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे। वो मूर्तियां और तस्वीरें बनाएंगे, बनाने में कोई समस्या नहीं है, एंजॉय करिए। लेकिन वो बस यहीं पर वो गलती करते हैं कि ये हमने परमात्मा का चित्र बनाया, ये हमने परमात्मा की मूर्ति बनाई, और अब हम इसका मंदिर बनाएंगे, इसकी पूजा करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जब सगुण की बात होगी तो जो भी अभिव्यक्त हुई सत्ता है वो उसी का रूप है, उस निर्गुण निराकार का ही रूप है। जो कुछ भी अभिव्यक्त हुआ है, ये देह वही परमात्मा है, सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वही परमात्मा है जो अभिव्यक्त हो गया है। अलग से मूर्ति बनाने में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अलग से बनी मूर्ति अगर किसी और बात में विभाजन खड़ा कर दे तो फिर भक्ति नहीं हुई। भक्त के लिए मैंने पहले भी बात कही थी, और वही समझें, वही एकमात्र सत्य है भक्त के लिए। जो विभक्त नहीं है वही भक्त है। जो विभक्त है, बटा हुआ है, बांट कर देखता है, वो भक्त नहीं हो सकता। सीधी सी परिभाषा भक्त की। लेकिन भक्त तो बांट ही देता है, ये तेरी मूर्ति, ये मेरी मूर्ति, ये तेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर, ये मंदिर, ये घर, ये फला देवता, ये फला देवी, और सबको हम बांटते बांटते चले जाते हैं, टुकड़ों में तोड़ते चले जाते हैं। जिसको हम भक्त कहते हैं आज की तारीख में, वो तो विभक्त करने का एक बड़ा भीषण रूप है। जिसने मंदिर और घर में विभाजन पैदा कर दिया, वो भक्त कहां रह गया। जिसने इस देह और उस मूर्ति में विभाजन पैदा कर दिया, वो भक्त कहां रह गया। भक्त तो विभाजन रहित होना पड़ेगा, उसको तो विभक्त ही होना पड़ेगा, अविभक्त होना पड़ेगा। विभक्त तो गड़बड़ ही कर दिया ना उसने। अविभक्त जो बटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जीवन की विराट धारा बहती चली जा रही। फिर भजन की बात को भी समझ लें, बिल्कुल सीधी परिभाषा। यूं लगेगा कि हम कोई नई बात कर रहे हैं या शब्दों से खेल रहे हैं, लेकिन ये शब्दों से खेलना नहीं है और नई परिभाषा भी नहीं है। बात वही है, कहने का अंदाज बस फर्क है। जिसके मन में भंजन है उसके मन में भजन नहीं होगा। भंजन टुकड़े,
या हम भंजन रख सकते हैं अपने साथ या भजन रख सकते हैं। लेकिन जिसने भजन को भी तोड़ दिया, भंजन कर दिया कि ये भजन है, ये गीत है, ये गजल है, ये फिल्मी गाना है, ये इल्मी गाना है, ये तिलस्मी गाना है, जिसने ऐसे कर दिया तो उसने भजन को खत्म कर दिया। भजन उस मन की अवस्था है जो मन भंजन में नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, अखंडित है। उसको हर तरफ उसी की गूंज सुनाई देती है, हर तरफ उसी का गीत सुनाई देता है। यही तो भजन हुआ। लेकिन लोग कहेंगे चलो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन संध्या, भजन के तमाम आयोजन, और फिर उसमें सारा भंजन कर डालेंगे, सब तोड़ देंगे, सबको बांट देंगे। टूटे हुए मन से भजन नहीं होता। भजन करना है तो करना नहीं है, उसको जीना है। तो जो अर्जुन कह रहा है कि जो भजते हैं, अतिश्रेष्ठ भाव से भजता है, तो इसको ऐसे ही समझे। और सच्चिदानंद, अविनाशी सच्चिदानंद भी कह दिया, सत्य चित आनंद रूप निराकार में वो संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो बातें देखा जाए भारतीय दर्शन में, सनातन परंपरा में बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन लोग उन्हें सतही बना देते हैं। इसीलिए भजन गाने वाले मुझे थोड़े विक्षिप्त जैसे लगते हैं, उनको मैनिया पकड़ा होता है। और कई लोग मेरे पास भी आते हैं, वो बड़े संकोच से कहेंगे, कभी कुछ गाने की बात हो जाए तो कहेंगे कि फिल्मी गाना है, सुना दें। और मैं आज तक समझ नहीं पाया इल्मी, फिल्मी, तिलिस्मी क्या होता है। शब्द का संयोजन सुंदर है तो सुंदर है, अभिव्यक्ति सुंदर है तो सुंदर है, नहीं सुंदर है तो नहीं सुंदर है। सारा मसला तो अभिव्यक्ति के सौंदर्य का है ना। और बिना टूटे मन से आप जिब्रिस भी बोलेंगे, लोग ट्रांस में चले जाएंगे। जिस मन में भंजन नहीं है, बिखराव नहीं है, जिसके टुकड़े बिखरे हुए नहीं हैं, उस अविभाजित मन से जिब्रिस भी बोलिए, सेंसलेस गीत गाइए, तो भी लोग ट्रांस में चले जाएंगे। ये ईना मीना डीका क्या है? जिब्रिस ही तो है। फिल्मी गाने में देखिए उपयोग कर ली ईना मीना डीका, लेकिन भजन में लोग नहीं कर पाएंगे। भजन में बड़े वो संवेदनशील हो जाते हैं, वो कहेंगे कुछ तो बड़ा अच्छा सा नाम लाना पड़ेगा, ईश्वर के सुंदर नाम हमने बनाए हैं। जैसे विष्णु सहस्र नाम में हमने सहस्र नाम ले लिए विष्णु के, ऐसे शिव के नाम है, ऐसे देवी देवताओं के हमने नामों की बड़ी सुंदर श्रृंखला भी बनाई है। वो सब सुंदर है, वो नाम सुंदर है, लेकिन फिर इनके अलावा और असुंदर क्या है? असुंदर हमको दिखता है उन अल्फाबेट से जोड़कर हम जो भी नाम बना देंगे वो नाम सुंदर होगा। हम जब भाव में भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, तो हम अपने प्रियजनों के जिब्रिस नाम रख देते हैं। गहरे प्रेम की अवस्था में हम अपने प्रियजनों के सीधे नाम नहीं बुलाते, उनके नामों को हम तोड़ मरोड़ देते हैं, जिब्रिस सा बना देते हैं। वो भी सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि उस प्रेम के क्षण में मन अविभाजित होने की तरफ होता है। एक ही धारा बह रही होती है प्रेम की, और उस प्रेम से उठती है जो पुकार, वो हमको आकर्षित करती है, पकड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विभाजनों को गिरा देना है। ये विभाजन रहेंगे
तो ये भक्ति समझ में आने वाली नहीं है। भक्ति को लोगों ने एक शो बना दिया है, वो एक तरह का तमाशा है भक्ति। क्योंकि ये बात समझना विभाजित होने की थोड़ी कठिन जान पड़ती है और वो सस्ता लगता है। अर्जुन क्या कह रहा है? श्रेष्ठ की तरफ जाना है। इसमें से श्रेष्ठ क्या है बता दीजिए श्री कृष्ण मुझे। और मनुष्य क्या चुन रहा है? इसमें सस्ता क्या है? इन्हीं बातों की टेक लेते हैं कि श्री कृष्ण ने तो सगुण की देखी बात अभी कर दी, तो मूर्ति रखते हैं, गाते हैं भजन और आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण देखिए क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में रत भक्त जन जो अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे योगियों में अति उत्तम योगी मुझे मान्य हैं। श्री कृष्ण बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक के तरह काम करते हैं। देखिए उसने कहा श्रेष्ठ क्या है, और उन्होंने भी अति श्रेष्ठ श्रद्धा का उपयोग कर लिया कि श्रेष्ठ शब्द, क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठ के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति का मन श्रेष्ठ के पीछे जा रहा है, शुभ है, अच्छा है। तो उन्होंने रास्ता बताया, वहां पर भी सटीक बात बताई कि मन को मुझ में एकाग्र करके, मुझ क्या हुआ? जैसे हम अपनी तरफ मुझ को लौटाएं तो विज्ञान भैरव तंत्र में भी एक मुझ शब्द आता है। मुझ में, आई एमनेस, मैं हूं, होने में, प्रेजेंस में ठहर जाओ। मुझ में नहीं कि श्री कृष्ण की मूर्ति को आंख फाड़ के देखते रहो कि मुझ में एकाग्र हो जाओ। मंदिरों और इस सब जगहों में लोग पगलाए घूमते रहते हैं, नहीं? कई लोग वृंदावन और सब चले जाएंगे, श्री कृष्ण की मूर्ति देख रहे हैं, नहीं, मुस्कुराए थे श्री कृष्ण, पलकें झपकाई थी। सब अपनी कहानियां, कल्पनाएं वो लेते रहते हैं, एकटक निहार रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में रत भक्त जन। फार्मूला कह दिया उन्होंने, मुझ, आई एम, होना, एमनेस, अपने होने में ठहर जाओ, एकाग्र हो जाओ। मेरे ध्यान में रत, मेरे क्या हुआ? वही होना, प्रेजेंस, उसमें ध्यानस्थ। मन जब भाग नहीं रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, वो ध्यान में है। भक्तजन, अविभक्त मन वाला व्यक्ति भक्त। अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त। श्रद्धा भी अश्रेष्ठ हो सकती है, श्रद्धा भी श्रेष्ठ हो सकती है और अति श्रेष्ठ हो सकती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर। अति श्रेष्ठ श्रद्धा क्या हुई? कि जीवन के विराट प्रवाह में बेशर्त अपने को छोड़ देने की घटना, समग्र स्वीकार की घटना अति श्रेष्ठ श्रद्धा है। एक श्रद्धा है किसी के प्रति, और किसी के प्रति भी श्रद्धा कई बार सशर्त होती है। एक शिष्य भी गुरु में श्रद्धा करता है, लेकिन ज्यादातर मौकों पे सशर्त श्रद्धा करता है कि ऐसा ऐसा रहेगा तो गुरुदेव श्रद्धा रहेगी, और अगर आपने ऐसा ऐसा कहा तो अपनी श्रद्धा विड्रॉ कर लेंगे। कई लोग विड्रॉ कर लेते हैं। गुरुजी ने कुछ बोल दिया, श्रद्धा विड्रॉ हो गई, खींच ली श्रद्धा। तो एक जो सशर्त श्रद्धा में जी रहा है वो अश्रेष्ठ श्रद्धा का तल है, जहां पर वो अपनी ही परिकल्पना, अपने मानकों के साथ चल रहा है, कर रहा है वो भी श्रद्धा, लेकिन वो अश्रेष्ठ श्रद्धा है। क्योंकि उसमें शर्तें बहुत प्रचंड रूप से शामिल हैं। और फिर गुरु में ही, एक व्यक्ति में ही, व्यक्ति श्रेष्ठ श्रद्धा भी कर सकता है जब
अपनी शर्तें काफी हद तक हटा लेता है, काफी हद तक हटा लेता है और गुरु के साथ, बुद्ध के साथ अनिश्चितता की प्रज्ञा में, अज्ञात के प्रवाह में साथ साथ बहने लगता है। क्योंकि अनिश्चितता की प्रज्ञा, क्या लाएगा अगला क्षण नहीं पता, अगले पल क्या होगा नहीं पता। तो वो अनिश्चितता की प्रज्ञा हुई और अज्ञात कि सब कुछ तो ज्ञात नहीं हो सकता कि हम सारी चीजें जान लेंगे और सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। तो अज्ञात के स्वीकार और अनिश्चितता के समझ के साथ हम साथ साथ बहते हैं। तो वो श्रेष्ठ श्रद्धा हुई। हमारी शर्तें अब हट गई, हम कोई शर्त आरोपित नहीं करते, लेकिन अभी ये श्रेष्ठ श्रद्धा है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर। तो अति श्रेष्ठ श्रद्धा हुई तब जब हम निर्वैयक्तिकता में चले गए, पर्सन से प्रेजेंस में गए और पर्सनल से इम्पर्सनल में चले गए। तो इम्पर्सनल में जाते ही हम उस विराट के प्रति अब समर्पण में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसके पूरे स्वीकार में बहते हैं। गहरी अकर्ता की स्थिति हो गई। तो अति श्रेष्ठ श्रद्धा हुई जब गुरु के सामने है कोई, बुद्ध के सामने है और उसके पर्सनल होने के परे उसके इम्पर्सनल होने को देखता है, उसके वैयक्तिक होने के पीछे के निर्वैयक्तिक होने को देखता है और विराटता के प्रति बिना किसी शर्त के अपने को लयबद्ध हो जाने देता है, समस्वरित हो जाने देता है, हार्मोनाइज्ड हो जाने देता है। वो अतिश्रेष्ठ श्रद्धा हुई। और ऐसा करके फिर क्या करेगा? मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। सगुण रूप परमेश्वर फिर जो जो अभिव्यक्त हुआ है उसकी श्रेष्ठता में यात्रा करते हैं, भजते हैं। वो मंजीरा खड़ताल ढोलक ढपली लेके नहीं भजने लगते। इतना कर लिया तो मुझ सगुण रूप को, यानी कि जो अभिव्यक्ति हुई है उसका फिर हम श्रेष्ठ रूप निर्मित करने की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि वहां का जहां कहीं भी भंजन होगा, बिखराव होगा, उस बिखराव को मिटाएंगे। हम बोल रहे हैं तो इसमें भजन कहां होगा कि बोलना श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ शब्दों का चुनाव, श्रेष्ठ तरीका, श्रेष्ठ शैली, वो भजन हो गया। उठना बैठना जब परिशुद्ध हो जाए तो वो श्रेष्ठ हो गया, वो भजन हो गया। तो सगुण रूप को जो अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि अब यही काम तो बचेगा, वे योगियों में अति उत्तम योगी मुझे मान्य है। और योगी है ही वही जो योग में जीता है। योग में जीता है वो नहीं जो सिर के बल खड़ा रहता है, जो स्टेज पे खड़े होकर अपनी आंतें चलाता है और तरह तरह की सर्कस करता है। वो व्यायाम के तौर से है बस। योगी श्री कृष्ण का है जो अस्तित्व के योग में है, जो जुड़ा है, अखंडित प्रवाह में जो है, वो योगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसके बाद तो योगी ही होगा ना, जब इतना सब कर लेगा। अति उत्तम योगी मुझे मान। वो योगियों में अति उत्तम योगी, योगियों में भी अति उत्तम योगी हो जाएंगे। क्योंकि योग में होकर भी, योग में कोई हुआ, जोड़ को अनुभव कर लिया किसी ने, जोड़ को अनुभव करने के बाद भी वो निष्क्रिय जैसा हो सकता है। ठीक है, चलने देते हैं जो है, बुराई उसमें भी कोई नहीं। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे उसमें कोई बुराई है। मुझे मान्य है, मुझे मान्य है मतलब अस्तित्व को, अस्तित्व उनको किसी और ढंग से सामने रख देता है। जो अभिव्यक्तियों को श्रेष्ठ आयाम में ले जाने के लिए सक्रिय होंगे वो पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। उन्हीं को हम पहचानते भी हैं, उन्हीं को हम जानते भी हैं।
श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली, बुद्ध ने अपने वचन बोले, तो हम उन्हें जानते हैं। और यह भी संभव था कि वो खामोश रह जाते। खामोश रह जाने में बुराई नहीं है, लेकिन तब सगुण का और संस्कारित श्रेष्ठतम रूप आने से वंचित रह गया। हो सकता था, आ सकता था, लेकिन रह गया। बुद्ध के जीवन की जो घटना है ना, जो बहुप्रसिद्ध घटना, कि जब उनको बोध घटा, जब ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल फार्मूले की तरह से जानी, अभिभक्त हो गए वो अपने भीतर, उनके भीतर का भजन सक्रिय हो गया, योगी हो गए वो, तो पहली प्रतिक्रिया हुई खामोश हो जाने की। अब ये सब अपने अपने स्वभाव से आता है। बुद्ध खामोश हुए तो कहानी यही है ना कि बड़ा मंथन चला। उस समय के जो मनीषी थे, ज्ञानी थे, कि ये जो जानते हैं अगर नहीं कहेंगे तो संसार का थोड़ा नुकसान होगा, कहना चाहिए। लेकिन कल्पना करो कि बुद्ध ने ना कहा होता तो क्या वो कम बुद्ध होते? वो पूरे बुद्ध होते, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं होते। हमारे किस काम के? हमारे काम के तो तभी हुए ना जब बोले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो सगुण के भजने वाले अति उत्तम योगी हमें मान्य है। अति उत्तम ये हो गए, उत्तम तो हैं, तो जो अभिव्यक्तियों पर काम करता है, उन्हें तराशता है, निखारता है, वो अति उत्तम योगी हो जाता है। तो जैसे ही बुद्ध बोले हमारे काम के हो गए, अति उत्तम हो गए। मान्य का अर्थ है कि उनकी हमारे जीवन में उपयोगिता बनेगी। मुझे मान्य है का मतलब थोड़े श्री कृष्ण को मान्य है, मानकर क्या करेंगे? जीवन को मान्य है। श्री कृष्ण यहां पर हम देख ही रहे कि लगातार निर्वैयक्तिक रूप से ही बात कर रहे हैं, बीच बीच में वैयक्तिक रूप से आ जाते हैं। तो जीवन को वही मान्य है जो अभिव्यक्तियों को श्रेष्ठ सुंदर स्वरूप देता है, अन्यथा हमारे किसी काम का नहीं। किसी के भीतर लय बंध गई और उसके अंतर्मन में तमाम गीत उठे और बिखर गए, वो आनंदित हुआ, अच्छा रहा, सब उत्तम रहा। लेकिन जब उसने अपने गीतों को बाहर अभिव्यक्ति दे दी, तो उन गीतों को हमने भी सुना, हमने भी आनंद लिया, तो वो अति उत्तम हो गया। हम अपने भीतर भी बहुत सारी चीजों को लेकर समाप्त हो सकते हैं। ये जो विज्ञान का विकास हमें आज दिखाई देता है ना, वो इसी सगुण उपासना के कारण है, अति उत्तम के कारण है। अति उत्तम योग, भारत में लोगों ने इसका उपयोग बस यही किया कि सगुण की उपासना, बस ढपली बजाओ, भजन गाओ, कीर्तन करो, कुछ बैठ जाओ कोई मूर्ति बनाकर, यही काम करते रहो। सगुण जो जो सगुण है, और आज भी देखिए जो ऐसे बाबा लोग होंगे वो टेक्नोलॉजी और इन सब के विरोध में होंगे। वो कहेंगे टेक्नोलॉजी खराब कर रही है सब। टेक्नोलॉजी हमने क्यों नहीं पैदा करी? क्योंकि हमने ये बात नहीं समझी कि सगुण उपासना का अर्थ है अभिव्यक्तियों को श्रेष्ठतम रूप दे देना। तो हम श्रेष्ठतम वस्त्र बनाएंगे, तो हम श्रेष्ठतम गैजेट्स बनाएंगे, तो हम श्रेष्ठतम वाहन बनाएंगे, हम जीवन में हर कुछ श्रेष्ठतम की तरफ ले जाएंगे, और वही सगुण उपासना है। सगुण, जब श्री कृष्ण कह रहे मुझ सगुण परमेश्वर को जो भजते हैं, तो वो लोग नहीं हैं जो किसी विशेष कार्य व्यापार में लगे हैं। क्योंकि विशेष कार्य व्यापार में लगे लोगों को भी चंदन बंदन, लंगोटी और कपड़ा और कार और मोबाइल प्रोवाइड तो वही लोग करते हैं जो सगुण उपासना में लगे हैं। काम तो उसके बिना नहीं चलता।
उस दृष्टि से देखेंगे तो कितना सुंदर हो जाएगा। और जब इस संसार में जागृत हुए लोग अपने भीतर की योग की अवस्था को उपलब्ध लोग कुछ रचेंगे तो संसार कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण की सगुण उपासना यही है। किचन में जाकर जब कोई अच्छा भोजन बनाता है तो उस समय वो अति उत्तम योगी ही होता है। लेकिन वो अति उत्तम भोजन बनाएगा, हमको लगेगा देखो सांसारिक मोह माया स्वाद इंद्रिय की वासना में लगे, और हम मूर्ति बनाकर उसके मुंह में ठूंसने की कोशिश करेंगे खाना जो उसको मूर्ति को खाना नहीं, सगुण उपासना करनी, उसको खिलाना है। तो श्रेष्ठ भोजन का रचना और उस श्रेष्ठ स्वाद को लेकर आनंदित होना सगुण उपासना है। तो जीवन में जहां जहां जो जो कली जैसे जैसे खिले उसको वैसे वैसे खिलने देना, वही सगुण उपासना है और वही जीवन को मान्य है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं।